मध्य प्रदेश के धार जिले की जनपद पंचायत धार के अंतर्गत आने वाली 52 ग्राम पंचायतों में अग्निशमन यंत्रों की खरीदी को लेकर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार अधिकांश पंचायतों ने करीब 10,000 रुपए प्रति यंत्र की दर से खरीदी की, जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि सभी ने एक ही फर्म बीजे इंटरप्राइजेस इंदौर से सामग्री ली है। इस पूरे मामले की पुष्टि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल पंचायत दर्पण पर उपलब्ध बिलों से भी होती है। पोर्टल पर दर्ज आंकड़े बताते हैं कि खरीदी एक तय पैटर्न पर और कम समय में की गई, जिससे संदेह और गहरा गया है। नियमों के अनुसार किसी भी खरीदी से पहले पंचायतों को दरों का कोटेशन और गुणवत्ता की जांच करना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। कई पंचायत सचिवों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में एक ही वेंडर से खरीदी करवाई गई और बिलों को जल्दबाजी में पास कराया गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों का दावा है कि समान या बेहतर गुणवत्ता के अग्निशमन यंत्र बाजार में 1500 से 2000 रुपए में उपलब्ध है। ऐसे में 10,000 रुपए प्रति यंत्र की खरीदी सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करती है। हैरानी की बात यह भी है कि जनपद पंचायत कार्यालय ने भी अपने उपयोग के लिए 5 अग्निशमन यंत्र इसी फर्म से करीब 50,000 रुपए में खरीदे हैं, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका और मजबूत हो गई है। राज्य शासन जहां पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कर रहा है और पंचायत दर्पण जैसे पोर्टल इसी उद्देश्य से शुरू किए गए हैं ताकि हर खर्च सार्वजनिक निगरानी में रहे। ऐसे में धार का यह मामला शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले को लेकर जब जनपद पंचायत सीईओ मारिशा सिंधे से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और न ही कार्यालय में मौजूद मिली। अब इस पूरे मामले में उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। धार से नयन लववंशी की रिपोर्ट। ये कुछ बाहर से आए थे ठेकेदार वगैरह, उनने ग्राम पंचायत को आवेदन दिया था कि फायर ब्रिगेड लगाना है। तो चूंकि क्या इसका भंडार के नियम अनुसार ही इसका भुगतान होता है, इसलिए हमने अभी ग्राम पंचायत से इसका भुगतान नहीं किया। कितने का बिल दिया है इसका? 10,000 करीब दिया था बिल में। क्या नियम है भंडार गृह? भंडार के कोई भी सामग्री अगर ग्राम पंचायत खरीदेगी तो उसको भंडार क्रय नियम के अंतर्गत खरीदा जाएगा और उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद ही इसका भुगतान होगा। अभी हमने ग्राम सभा में भी इसका अनुमोदन रखा था, पर ग्राम सभा ने इसमें सहमति नहीं दी, इस कारण से ऐसा भुगतान नहीं किया गया। लगा के तो चले गए ये लोग? हाँ, ये यहाँ रख के गए थे, अभी लगाए नहीं था इन्हें, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत नवीन बन रही थी, इस कारण से। सुनने में ऐसा है कि पंचायत के तरफ से भुगतान हो गया 10,000? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत ने इस प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया अभी वर्तमान। कहाँ की कौन सी एजेंसी है, किस एजेंसी के मदद से? कोई सौम्य करके बिल है मेरे पास, अभी वर्तमान में देख के बता सकता हूँ, अभी मेरे को जानकारी नहीं है। सीधा अधिकारी अपने फायदों का काम कर रहे हैं, विशेषकर उन जगह पर जहाँ से ग्रामों से जुड़े हुए मामले हैं, जहाँ बेचारे ग्राम सचिव और सरपंच कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी तत्काल में आपका जो मामला आया, जनपद पंचायत धार का जो मामला आया है, जिसमें सीधे अनुमानित लागत अगर अपन देखने जाएं तो 1400 से 2000 की एक अग्निशमन की उसमें कीमत होना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ा ले तो 2500 हो सकती है। पर वो आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है, वो पता चला है कि 10,000 से ऊपर पे खरीदी की गई है, जबकि शासन का सीधा वो होता है कि पारदर्शिता रखी जाए, इस पे 1, 2 नहीं 3 कोटेशन बुलाए जाएँ, जिसके कम हो उस पर खरीदी की जाए। ये इनके द्वारा सीधी की गई है। इसमें अधिकारी की हरदर्मिता दिख रही है। अधिकारी के द्वारा सीधा अपना फ़ायदा करने के लिए उस पर एक ही कंपनी से जिससे उनकी सेटिंग हुई होगी, उस कंपनी के माध्यम से उसकी खरीदी की गई है। ये सीधा भ्रष्टाचार है, जो धार जिले में, चूँकि हमारा धार जिला ट्राइबल जिला आता है, यहाँ पर फंड भी शासन के पास बहुत आता है, और यहाँ पर अधिकारी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।